नमस्कार दोस्तों, कट्ठा क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो शुरू करते हैं हम लोग जेएसएससी सीजीएल के लिए। ये हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। आज भी लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, ठीक है। घंटा भर का वीडियो हो सकता है, लेकिन क्विक करेंगे, पूरा करते हैं इसको। शुरू के कुछ सवाल आपको आसान लग सकते हैं, लेकिन बीच का और पीछे के सवाल जो हैं वो आपको बिल्कुल ही महत्वपूर्ण लगेंगे, थोड़ा चैलेंजिंग लगेंगे। ध्यान से देखिएगा और अपना प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई ज़रूरी नहीं है जिस स्पीड से मैं बोल रहा हूँ उसी में आपको प्ले करने का। आप चाहें तो इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, यूट्यूब में से ऑप्शन आता है, आप बढ़ा सकते हैं यूट्यूब को जितना स्पीड कर सकते हैं आप, ताकि मेरी बातें आपको समझ में आ जाए, उस हिसाब से आप प्ले कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज 21 अगस्त जल्दी ही आ रहा है और 10 अगस्त को कोई कोर्ट का फैसला जो है उसका इंतज़ार मत कीजिए। फैसला जो भी हो, अगर फैसला कुछ नहीं हुआ तो तैयारी आपको रुक जाएगा ना, इसीलिए उसका मत देखिए, तैयारी पे लगे रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो, आज का क्लास। जिसमें से पहला सवाल हमारा होगा, कौन खेल समय कटवा है हकई। कौन सा खेल जो है वो समय कटवा है, किस खेल से समय कटता है। समय नहीं कटने से ये खेल खेलिए, आपका समय निकल जाएगा। ताश, हॉकी, गुल्ली डंडा, क्रिकेट। इसमें कहा गया है समय कटवा ताश खेला, यानी कि ताश खेलने से समय जो है वो कट जाता है, ठीक है। तो इसका तो क्या हो जाएगा, ए नंबर, ताश। ताश हमको लगता है आप लोग सब परिचित हैं, ऐसा नहीं कि परिचित नहीं है, बहुत कोई खेले भी होंगे। हम लोग खेलते थे जोड़ पत्ती, बड़ा मज़ेदार खेल था वो। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, समय कटवा ताश खेला कहनी केकर लिखल लागे। आसान सवाल है ये लिखा हुआ है चित्रंजन महतो चित्रा का, जो कि लेखक है छाहर किताब का, और ये कहानी छाहर में ही छपी हुई है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, समय कटवा ताश खेला कहानी कौन किताबें शामिल है। ये जो कहानी है समय कटवा ताश खेला किस किताब में शामिल है, किस किताब से लिया गया है। सोंदमाटी, छाहर, फरिश्तहर, खोठा निबंध, किससे लिया गया है, छाहर से, ठीक है। आगे देखिए, आसान सवाल ये सब है। समय कटवा ताश खेला कहने के मुख्य पात्र लागत। इस कहानी का मुख्य पात्र कौन है, चिन्मय मुखर्जी, आनंद कुमार, बालकृष्ण साव या ये तीनों। ऑब्वियसली ये तीनों हैं जो इसके मुख्य पात्र हैं, ए, बी और सी। ये नाम रहता है ना इन लोग का, ए से आनंद, बी से बालकृष्ण और सी से चिन्मय मुखर्जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल 5वां नंबर का, बड़ो गाँव में एगो टोला रहे जकर नाम हलै। बड़े से गांव में एगो टोला था जिसका नाम क्या था, बेदिया टोला, छोट बकरी, लारी या दांतू। क्या नाम था टोला का, उस टोला का नाम था छोट बकरी, ठीक है। क्या नाम था, छोट बकरी। चलिए आगे 6 नंबर का सवाल, छोट बकरी में कितना परिवार रहो है। छोट बकरी में जो टोला था उसमें कितना परिवार रहता था, 10-15 गो, 30-40 गो, 10-20 गो या 3-10 गो। इसका ऑप्शन क्या होगा, आप कहानी पढ़े हैं बताइए। आप लोग कमेंट लेकिन नहीं करते हैं ना, कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिएगा तब ना जानेंगे ये तैयारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फालतू में बक रहा हूँ क्या, कुछ रिस्पॉन्स तो कीजिए, कुछ सवाल का जवाब दीजिए। सब नहीं दीजिएगा, कुछ तो दीजिए। कौन सा सवाल आपको टफ लगा, कौन सा आसान लगा, ये बताइए। नहीं लगेगा कि हम एक तरफ बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है। चलिए आपकी मर्जी है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए नंबर, ठीक है। 10-15 को, उस छोटा बकरी में 10-15 को बस्ती रहती है, घर रहता है, परिवार रहता है। आगे देखिए अगला सवाल 7 नंबर का, छोट बकरी की विशेषता की रहे। छोट बकरी जो था उसका विशेषता क्या था, हिंसा एक ले एक, हिंसा नहीं यहाँ होगा, ठीक है, यहाँ एक ले एक विद्वान हला। यहाँ पर एक से एक विद्वान थे, एक से एक कारीगर थे, एक से एक किसान थे, एक से एक नौकरी वाला थे और एक से एक चोर भी थे। कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये बताइए आप। 1 2 3 4, 1 2 3
1 और 4, 4 और 2। क्या होगा सही जवाब बताइए। ये 5 सेंटेंस है, पांचों में से कौन कौन सही सही है और कौन गलत है या कौन कौन सा गलत है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो है ना 1, 2, 3 और 4, ये चारों सही हैं। 5वां नंबर सही नहीं है क्योंकि वहाँ पे चोर नहीं रहता है कोई। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखिए 8 नंबर का। छोट बकरी में कते व्यक्त बड़ बड़ गुण रखत हूँ बदनाम रहा है। छोट बकरी में कितना आदमी बड़ा बड़ा गुण रखने के बावजूद भी बदनाम रहता है। 8 नंबर का। 1 गो 2 गो 3 4 गो 10 20 गो या सभी। कितना आदमी के बारे में बात किया जा रहा है वो बताइए आप। इसका आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, 1 2 गो, 1 2 आदमी थे जो बड़ा बड़ा गुण रखते थे फिर भी बदनाम थे। आगे देखिए अगला सवाल 9 नंबर का। छोट बकरी विशेषता रहे हिया के लोग सभी तेज हैला। छोट बकरी का विशेषता है कि यहाँ का आदमी जो है ना वो लोग तेज थे। किसमें? खेती में, नौकरी में, कारोबार में या पढ़े लिखे में। किस में तेज थे? खेती करने में या नौकरी करने में या कारोबार करने में या पढ़ने में। ऑप्शन देखिए क्या क्या आपका है। 1 2 3 4, तो चारों चीज़ में, या 1 2 3, 1 और 4, 1 4 और 2 किस में थे? तो ये सब में थे। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, सभी चीज़ में ये लोग तेज थे। नौकरी करने में, खेती करने में, पढ़ने लिखने में, कारोबार करने में, सभी चीज़ में ये लोग तेज थे, है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10। विधि कर विधान लगे एक पोख इंजरिया तो एक पोख अंधेरिया रहबे करब। यहाँ इंजरिया माने की विधि का विधान है कि एक तरफ एक पखवाड़ा, अगर 15 दिन है ना, 15 दिन जो है अगर इंजरिया रहता है तो अगला 15 दिन जो है वो अंधेरिया रहबे करेगा। यहाँ पर इंजरिया मतलब क्या होता है? अमावस्या, पूर्णमासी, प्रतिभावन या प्रकाश। क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा पूर्णवासी, पूर्णमासी। ठीक है, या कह सकते हैं पूर्णिमा। ठीक है, 15 दिन पूर्णिमा का रोशनी रहता है और 15 दिन क्या होता है? अमावस्या, अंधेरा हो जाता है ना, वही चीज़ें। आगे देखिए अखड़ दारू पिया, अखड़ दारू पिया पिए के लेल की बेचो हला। जो बहुत भयंकर दारू पीने वाला होता है, शराबी होता है, वह शराब पीने के लिए क्या बेचता है? कुछ नहीं, खेत बाड़ी, सोना चांदी, हीरा मोती। बेचता क्या है वो लोग? जो भयंकर दारू पीने वाला है वो लोग क्या बेचता है? एक्चुअली वो लोग कुछ नहीं बेचता है। ठीक है, वो लोग कुछ नहीं बेचता है। आगे देखिए अगला सवाल 12 नंबर का। कहानी के अनुसार अखड़ दारू पिया हफ्ता कितने दिन मजूरा करो है। कहानी के हिसाब से जो दारू पीने वाले हैं वो लोग सप्ताह में कितना दिन मजदूरी करता है? 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन या 6 दिन सप्ताह में। ठीक है, तो सप्ताह में ये लोग 4 दिन मजदूरी करते हैं और 3 दिन दारू पीते हैं। वेरी गुड, 4 दिन मजदूरी करते हैं और 3 दिन दारू पीते हैं। आगे देखिए कौन खेल एगो नशा लगे। कौन सा खेल है जो एक नशा है? जुआ, ताश, फुटबॉल या हॉकी। गौर किया जाए ना, ये सारे खेल जो है एक नशा है। जो इससे खिलाड़ी हैं उनके लिए ये नशा ही है। लेकिन इस कहानी की बात करें हम तो इस कहानी के लिए हो जाएगा ताश। ठीक है, क्योंकि हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं समय कटवा ताश खेला, इसमें वही हो जाएगा ताश। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले सवाल की ओर। 14 नंबर का सवाल देखिए। ताश कर खेल में 52 पत्ते के कई गो परी रह है जे 52 रकम कर नाच दिखाव है। ताश के खेल में 52 पत्ती का कितना परी रहता है जो 52 तरह का नाच दिखाता है? 52 गो, 10 गो, 8 गो, 1 गो परी के गो रहता है। क्या इसका आंसर होगा? 52 पत्ते है ना, 52 पत्ते है तो 52 को रहेगा, है ना। 13 तरह का रहता है और सबका 4 4 रहता है। 13 चौके 52, उसमें 1 और 2 को जोकर भी रहता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15।
छोट बखरी में ताश कौन सबले खेल है? छोट बखरी में ताश कौन सबसे खेलता है? कौन खेलता है? जवान सब, मास्टर सब, बूढ़ा अधबूढ़ा सब, ये सब है। जवान सब खेलता है कि बूढ़ा सब खेलता है कि अधबूढ़ा सब खेलता है या ये सभी कोई खेलता है? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब डी नंबर होगा। ठीक है, सभी को खेलता है, कोई कम नहीं है, सब खेलने वाला है। आगे देखिए अगला सवाल 16 नंबर का। छोट बकरी कई गो मास्टरनी रहा हथिन? छोट बकरी में मास्टरनी कई गो रहती है? टीचर 3-4 गो, 5-7 गो, 2-4 गो या 1-2 गो? कितने वहाँ पे मास्टरनी रहती है? लेडी टीचर। इसका जवाब होगा 3-4 गो। ठीक है, वहाँ पर 3-4 गो जो है रहती है लेडी टीचर। ठीक है, लाइक किए आप लोग? लाइक किए वीडियो को? आप लोग लाइक कीजिए, नहीं कि तो याद करा दे रहा हूँ, लाइक कर दीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। कौन घरक बूढ़ा अधबूढ़ा पहले गांव जहां तहां ताश खेला हला? किसके घर का बूढ़ा अधबूढ़ा जो है पहले गांव में जहां तहां ताश खेलता था? कुम्हार घरक, बनिया व्यापारी, राजा रजवाड़ा या तेली घरक? कहाँ का जो है ये लोग ताश खेलता था? तो इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा बनिया व्यापारी। बनिया व्यापारी के घर का जो बूढ़ा लोग होता था वो लोग जहाँ तहाँ ताश खेलना शुरू कर देता था। अगला सवाल 18 नंबर का। कौन वर्ग के परिवारक लाभ हानि हवेला? किस वर्ग के परिवार को लाभ हानि होता था? मध्यम वर्ग का, निम्न वर्ग का, उच्च वर्ग का या व्यापारी वर्ग का? इसका जवाब होगा मध्यम वर्ग का, मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास का जो आदमी होता है ना, हर जगह दिक्कत उसी को है। ठीक है, हर जगह दिक्कत उसी को है। जो अमीर है उसे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो गरीब है उसे भी बहुत हद तक दिक्कत नहीं है। जो बेसिक नीड्स है उस पर दिक्कत नहीं है दिक्कत कैसे नहीं, गरीब वो दिक्कत है, लेकिन कंपेयर कीजिएगा ना तो मध्यम वर्ग जितना परेशान रहता है ना उतना लोग नहीं रहता है। मध्यम वर्ग बहुत परेशान रहता है, पता नहीं क्यों रहता है, लेकिन रहता है परेशान। चलिए आगे देखिए। समय कटवा ताश खेला कहनिक ABC नाम रहे। समय कटवा ताश खेला में कहानी में ABC किसका नाम रहता है? आनंद कुमार, बालकृष्ण, चिन्मय मुखर्जी? बिल्कुल यही सही है, और चेक ही नहीं करना है हमें, फालतू में टाइम पास क्यों करें हम लोग। अगला सवाल 20 नंबर का। समय कटवा ताश खेला कहनिक पात्र सब कौन बखरी रहा हलत? ये बखरी है। ठीक है, किस बखरी में रहते थे? ऑप्शन है एगो बड़ गाँव छोट बखरी, छोट गाँव बड़ टोला, बड़ गाँव बड़ बखरी या शहर में? क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा ए नंबर, बोड़ एगो बड़ा गांव का छोटा सा बकरी रहता है। ठीक है, अब यहाँ सवाल है बकरी मतलब क्या होता है? बकरी मतलब क्या होता है? टोला, गांव, शहर या नगर? बकरी मतलब होता है टोला। ठीक है, क्या होगा? टोला। अगला सवाल 22 नंबर का। छोट बकरी के लॉक कौन कौन में तेज रहा है? यहाँ तेज होगा, ये यहाँ मिस्टेक है। छोटा बकरी का आदमी जो है किस किस चीज़ में तेज रहता है? पढ़े लिखे में, खेती करे में, कारोबार में, ई सभे में? इसका हो जाएगा डी नंबर, ई सभे में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23। ABC मास्टर की ले ताश खेलो हथ? ABC जो रहते हैं आनंद, बालकृष्ण और चिन्मय, ये लोग ताश क्यों खेलते हैं? राजनीतिक छल प्रपंच से दूर रहे खातिर, समय काटे ले, मनोरंजन खातिर, ई सभे खातिर? क्यों खेलता ताश ये लोग? तो ये चीज़ होगा डी नंबर आंसर इन सभी के लिए। राजनीतिक छल प्रपंच से दूर रहें, समय कट जाए, मनोरंजन भी हो, इसलिए हम लोग ताश खेलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24। तीनों मास्टर ABC कौन दिन ताश खेला हथ? तीनों जो मास्टर रहते हैं ABC वो किस दिन ताश खेलते हैं? सोमवार से शनिचर, छुट्टी के दिन, शनिचर एतवार और छुट्टी के दिन, सब दिन? कब खेलते हैं ये लोग? इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, शनिचर, एतवार और छुट्टी के दिन। ठीक है, शनिवार को, रविवार को और छुट्टी के दिन को।
अगला सवाल 25 नंबर का, घरक काम ओरियाई के माने की हव पारे। घरक काम ओरियाई का इसका मतलब क्या होता है? घर का काम समाप्त करके, घर का काम छोड़ के, घर का काम नहीं करके, घर साफ करके। इसका मतलब होता है घर का काम समाप्त करके, है ना, घर में जो काम है वो ख़त्म करके। ठीक है, तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। आगे देखिए 26 नंबर का सवाल, ताश कर खेल खेलल जा है। ताश का खेल क्यों खेला जाता है? मनोरंजन के रूप में, जुआ के रूप में, ए एंड बी दोनों कौन होना है? ये जुआ मतलब जुआ हुआ, ठीक है, जुआ खेलता है आदमी ना, ये जुआ है, इसको जुआ लिखा गया है। तो क्यों खेलता है बताइए? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा सी नंबर। ठीक है, ये लोग खेलते हैं मनोरंजन के लिए भी और जुआ के रूप में भी खेलते हैं। खासकर दीपावली के समय जुआ बहुत चलता है हमारे झारखंड में, भारत में। ठीक है, ये बहुत फेमस हो जाता है उस समय, जहाँ देखिएगा ना लोग बैठे हुए हैं जुआ खेलने के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, समय कटवा ताश खेला कहानी में तीनों मास्टर ABC में सौ बड़े बोर्ड के हलथिन। इस कहानी में जो मास्टर हैं ABC, आनंद, बालकृष्ण और चिन्मय, इसमें से सबसे बड़ा कौन रहते हैं? चिन्मय मुखर्जी, बालकृष्ण, आनंद कुमार या कोई बड़ा नहीं थे? क्या इसका आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा चिन्मय मुखर्जी, ये सबसे बड़े रहते हैं। ठीक है, ABC जो सी लास्ट में है ना वो सबसे बड़ा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28, कौन दूगो मास्टर एक के जोड़ी पारी के हलथिन। कौन से दो टीचर हैं जो एक ही उम्रदार थे, मतलब क्या कहते हैं, हम उम्र थे, है ना। अब देखिए चिन्मय निकल गया अलग से, तो चिन्मय नहीं होगा, बाकी बचे आनंद और बालकृष्ण, तो ये दोनों होंगे, एन आनंद और बालकृष्ण, ए और बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, शनिचर एतवार के ताश कौन पहर से खेल रहे? शनिचर और एतवार को ताश किस समय से खेलते थे? रात के, 2-3 बजे दिन के, 4-5 बजे बिहान या दुही? इसका जवाब होगा बी नंबर, 2-3 बजे दिन से। शनिवार रविवार को 2-3 बजे दिन से ही खेला शुरू हो जाता था। अगला सवाल देखिए 30 नंबर का, जोड़ी धांगरी के अर्थ बतवा। जोड़ी धांगरी के अर्थ बतवा क्या होगा? कामिन, कमियां, एक उम्र का या नेता? इसका उत्तर होगा सी नंबर, एक उम्र का, जोड़ीदार, है ना, जो कि एक ही जोड़ी पारी का होता है, एक ही उम्र का होता है। अगला सवाल 31 नंबर का, ताश खेले में ढोढ़ा करे माने की हुआ है। ताश खेला कर, ताश जो खेलते हैं उसमें ढोढ़ा करने का मतलब क्या होता है? ताश खेले में पेचू करेक, ताश में जीतेक, ताश में हारेक, दही, ये भी खेल का ही टर्म है। ठीक है, तो इसमें इसका जवाब होगा ए नंबर, ताश खेले में पीछे करना। अगला सवाल है देखिए 30 नंबर का, ढोढ़ा हवे से बचे खातिर कौन बात का ख्याल रखे चाहिए? ये ढोढ़ा होने से बचने के लिए किस बात का ख्याल रखना चाहिए? नज़र का, दिमाग का, ए और बी दोनों का या किसी का नहीं? इसका जवाब होगा सी नंबर, दोनों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, नज़र का भी और दिमाग का भी। कोई तुम्हारा कॉपी तो नहीं कर रहा है, कोई तो पीछे तो नहीं कर रहा है। 33 नंबर देखिए, मास्टर ABC सब की ले बदनाम हो है, माने ABC जो मास्टर रहते हैं तीनों, वो लोग किस लिए बदनाम होते हैं? ताश खेले के चलते, नेतागिरी के चलते, चोरी के चलते या कौनों के चलते? नहीं, बदनाम क्यों होते हैं? तो ये लोग बदनाम होते हैं ताश खेलने के चलते, है ना। ताश खेलते हैं, उसके चक्कर में ये लोग बदनाम हो जाते हैं। अगला देखिए सवाल, तीनों मास्टर ABC लाज से बचे खातिर केकर बरामदाएं ताश खेलने लगला। लाज से बचने के लिए तीनों मास्टर जो है किसके बरामदा में ताश खेलने लगते हैं? चिन्मय मुखर्जी का, आनंद कुमार का, सीताराम का या बालकृष्ण का? किसके बरामदा में खेलने लगते हैं ताश ये लोग? तो ये लोग खेलते हैं चिन्मय मुखर्जी के बरामदा में, है ना, जो सबसे बुजुर्ग रहते हैं, सबसे उमदा रहते हैं, उनके बरामदा में खेलते हैं जहाँ धूप आती है। आगे देखिए अगला सवाल 35 नंबर का, मास्टर है क्या ताश खेले शिकायत कर ले उस सभी कौन जवाब दिए हलक। मास्टर होकर ताश खेलता है, ये शिकायत करने पे वो लोग क्या जवाब देते थे? ऑप्शन क्या क्या है? फालतू समय के हामिल सदुपयोग करे लागल ही, मनोरंजन करे लागल ही, राजनीतिक छल प्रपंच से दूर रह ही
ये सब है। इसका जवाब हो जाएगा डी नंबर 11। ये सब है कि हम फालतू समय को यूटिलाइज कर रहे हैं, अपना मनोरंजन कर रहे हैं और राजनीतिक छल प्रपंच से हम दूर हैं, ये सारी बातें बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला सवाल 36 नंबर का। ना उद्धव कर लेना ना माधव कर लेना के अर्थ बतवा। कि ना उद्धव कर लेंगे ना माधव कर लेंगे, इसका क्या मतलब होता है? किसी से कोई मतलब ना होना, माधव से उधार लेना, उधार लेना किसी से मतलब रखना। इसका जवाब हो जाएगा ए नंबर, किसी से कोई मतलब नहीं, जिसको जो करना है करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, नुक्ताचीनी। नुक्ताचीनी करेक्ट माने की है वो है। नुक्ताचीनी करने का मतलब क्या होता है? ऑप्शन चोरी करना, छिपके, दोष निकालना, पसंद करना या खुशी बताना, खूबी बताना, खूबी जो खासियत है खूबी वो बताना। नुक्ताचीनी इसका अर्थ होता है दोष निकालना, किसी पर दोष निकालना, किसी का दोष मढ़ना। अगला सवाल देखिए 38 नंबर का। केकर नशा कखनो नहीं छूटा है। किसका नशा है जो कभी नहीं छूटता है? ताश का, दारू का, धर्म का या प्यार का? किसका नशा नहीं छूटता है? ताश का, है ना। इस कहानी हिसाब से इसका आंसर होगा ताश का। ताश का नशा कभी नहीं छूटता है। आगे देखिए क्वेश्चन 39। कौन मास्टर के आपन जनी से बहस होवे लागल है? किस टीचर का अपने वाइफ से झगड़ा होने लगता है? बालकृष्ण का, चिन्मय का, आनंद का कि सीताराम का? किसका झगड़ा होता है अपनी पत्नी से? झगड़ा होता है चिन्मय का, है ना। चिन्मय का अपनी पत्नी से झगड़ा होने लगता है। अगला सवाल 40 नंबर का। तीनों मास्टर कौन कौन सामाजिक काम में चंदा देतलथिन? तीनों टीचर जो है एबीसी किस किस सामाजिक काम में चंदा देते थे? ग्रामीण सुधार, सामाजिक समस्या, सामाजिक विकास या ये सब है? तो ये सब बातों में वो देते थे चंदा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर का क्या है? ताश खेलक जनी सबके अमनख काहे लागे लागल है। ताश खेलना जो है औरत लोग को पसंद क्यों नहीं आता है? बदनामी कर शिकायत जहाँ तहाँ उठे लागल से, लौकिक शिकायत राय सुन के, समय फालतू बर्बाद करके, ये सब है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब होगा एक नंबर, बदनामी कर शिकायत जहाँ तहाँ से उठने लगता है, जहाँ तहाँ से शिकायत आने लगता है, इसलिए ये लोग इसको बंद करना चाहते हैं। चलिए आगे देखिए अगला सवाल 42 नंबर का। तीनों मास्टर एबीसी ककरो आगू बढ़े कायदा विचार दे देला, गाँव विकास लेल रात दिन खटे हैला, ककरो मदद करे हैला, ये सभी है, सभी सही है। 4 सेंटेंस है, 4 में से कौन सही है ये पूछ रहा है। इसका जवाब डी नंबर होगा। ये सब बातें जो है ना सब सही है, इसीलिए आंसर डी होगा। ठीक है, आगे बढ़े 43 नंबर। अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए। 43 नंबर। क्या कहले, किसने कहा? हमिन के जुआ खेलही, हमिन का जुआ खेला ही, ये तो टाइम पास लगे कि हम लोग क्या जुआ खेल रहे हैं, ये तो टाइम पास है। किसने कहा ये बात? आनंद ने कहा, बालकृष्ण ने कहा, चिन्मय ने कहा कि सीताराम ने कहा? ये बातें जो है ना वो चिन्मय ने कहते हैं, चिन्मय मुखर्जी हैं वो कहते हैं। अधिकतर बातें तो यही कहते हैं ना, सी चिन्मय मुखर्जी। अगला सवाल देखिए 44 नंबर का। चिन्मय मुखर्जी की आँख की भेल रहे। चिन्मय मुखर्जी के आँख में क्या होता है? आँख कर ज्योति खराब है गेल रहे, रेटिनक पानी सूख गेल रहे, ए एंड बी दियो मोतियाबिंद। क्या हो जाता है? सी नंबर, आँख का ज्योति खराब हो जाता है, रोशनी, और रेटिना का पानी भी सूख जाता है, इसीलिए इसका आंसर होगा सी नंबर। ठीक, चलिए आगे देखिए अगला सवाल। समय कटवा ताश खेला कहानी में कहकर आँख कमजोर हले। समय कटवा ताश खेला कहानी में किसका आँख कमजोर रहता है? तो बिल्कुल इसका ये रहता है चिन्मय का। अगला सवाल, आँख देखवे वाला चिन्मय के कहाँ ले गलथिन? आँख दिखाने के लिए चिन्मय को कहाँ ले जाया जाता है? धनबाद, चेन्नई, रांची या बोकारो? कहाँ लेके जाते हैं? तो इनको लेके जाते हैं चेन्नई, वेल्लोर। ठीक है,
कहाँ लेके जाते हैं? भेल्लोर। अगला सवाल देखिए 47 नंबर का, चिन्मय के आँख कर कौन भाग खराब भेल रहे? चिन्मय के आँख का कौन सा भाग खराब हो रहता है? रेटिना, आइरिश, लेंस, कॉर्निया। तो ये हो जाएगा रेटिना, है ना, उसके आँख का रेटिना खराब हो जाता है। आगे 48 नंबर सवाल, चिन्मय अपन आँख कहाँ दिखावला? चिन्मय जो है अपना आँख कहाँ दिखाता है? मद्रास में, दिल्ली में, बोकारो में कि एम्स में? देवघर एम्स, अभी देवघर एम्स नया बना है ना। कहाँ दिखाता है? तो वो दिखाता है मद्रास के अस्पताल में। मद्रास चेन्नई का ही पुराना नाम है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ए नंबर। अगला सवाल देखिए 49 नंबर का, ताश खेला बंद हेल बादे चिन्मय बाबू के की काम करे लगला? ताश खेला जब बंद हो जाता है तो ये लोग क्या करने लगते हैं? ऑप्शन, खेती बाड़ी करे लगला, खेत जोते लगला, लिखे पढ़े काम शुरू करला, या कुछ नहीं करे लगला। क्या करते हैं चिन्मय? क्या करते हैं ये जो है ना, लिखा पढ़ना शुरू कर देते हैं, लिखना पढ़ना शुरू कर देते हैं। अगला सवाल 50 नंबर का देखिए, फटाफट एमसीक्यू चल रहा है आप लोगों का। बाल कृष्ण की काम करे लगला? ताश खेल बंद हल बादे। ताश खेल खेला बंद होने के बाद बाल कृष्ण क्या करने लगते हैं? अपन घरे कामे लगी गला, लिखे पढ़वे लगला, ताश खेले लगला, कुछ नहीं। ये तो नहीं होगा क्योंकि ताश खेलना यहाँ बंद हो चुका है। तब क्या करने लगे? इसका उत्तर होगा अपने घर के कामों में वो लग जाते हैं, अपने घर के कामों में लग जाते हैं, ए नंबर। ठीक है, 50 क्वेश्चन हो गया। अब करते हैं आगे का, देखते हैं कितना और बाकी है। हमारा अगला सवाल है, ताश खेला बंद हल बादे आनंद की काम करे लगला? ताश खेला बंद होने के बाद आनंद क्या करने लगा? घरे काम, गाँव काम, लिखे पढ़े लगला, पढ़वे लगला। आनंद क्या करने लगा? आनंद जो है ना वो भी घर का काम करने लगा। आनंद और बालकृष्ण घर का काम, चिन्मय पढ़ा लिखा। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 52 का 52, मद्रास में डॉक्टर चिन्मय बाबू के की कहलाए? मद्रास में डॉक्टर जो हैं चिन्मय जी को क्या क्या कहते हैं? आँख अब ठीक नहीं होगा, आँख का रोग इससे अधिक नहीं बढ़ेगा, ए और बी दियो, आँख ठीक हो जाएगा। ये तो नहीं बोला था ना आँख ठीक हो जाएगा, ये दोनों बात बोले थे, इसीलिए आंसर सी होगा। ठीक, अगला सवाल 53 नंबर का, चिन्मय बाबू के मद्रास में डॉक्टर की दिल? चिन्मय बाबू को मद्रास में डॉक्टर क्या देते हैं? आँख कर एगो चश्मा दिल, आँख कर दवाई दिल, एगो रोद के चश्मा दिल, भगाए दिल। आँख का चश्मा दिया, आँख का दवाई दिया, या धूप का चश्मा दिया, रोद मतलब धूप होता है, या भगा दिया। तो आँख का एक चश्मा दिया था, है ना, क्या दिया था? एक चश्मा। अगला सवाल देखिए 54 नंबर का, चश्मा पावल बादे चिन्मय बाबू की करे लगला? चश्मा मिलने के बाद चिन्मय क्या करने लगते हैं? पढ़ा लिखा शुरू करला, खेती बाड़ी काम करे लगला, ताश खेले लगला, सूती बैठी के रहे लगला? नहीं, तो इसका आंसर होगा ए नंबर, वो पढ़ाई लिखाई करने लगे, है ना। अगला सवाल देखिए 55 नंबर का, समय कटवा ताश खेला कहनिए क्या कहल है? हामिन कर समय कटवा ताश खेला तो बंद है गया। किसने कहा कि हम लोग का समय कटवा ताश खेला तो बंद हो गया? आनंद ने कहा, चिन्मय ने कहा, सीताराम ने कहा कि बालकृष्ण ने कहा? इसका जवाब भी होगा, इसका जवाब होगा आनंद। ये बात आनंद ने कहा था। ठीक है, आनंद ने कहा था, चिन्मय ने नहीं कहा था। आगे देखिए, चिन्मय मुखर्जी की नवा काम कर सोचला? चिन्मय मुखर्जी क्या नया काम करने का सोचा? फिर से ताश खेले, सांस्कृतिक केंद्र खोले, स्कूल खोले, आखड़ा में बैठकी लगवे। तो ये लोग तय किए कि सांस्कृतिक केंद्र खोलेंगे, है ना, सांस्कृतिक केंद्र खोलेंगे। आगे 57 नंबर, हारमोनिया क्या बजबे जाना है? हारमोनियम कौन बजाने जानता था? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन कौन क्या जानता था, एकदम इंपॉर्टेंट है ना। अक्सर गलती होता है, कन्फ्यूजन होता है इसमें अक्सर। बालकृष्ण, आनंद, सीताराम या चिन्मय? हारमोनियम कौन बजाता था? हारमोनियम आनंद बजाता था। ठीक है, हारमोनियम बजाने से आनंद आता है। चलिए आगे देखिए, तबला कौन बजवा जाना हल? तबला बजाने कौन जानता था? बालकृष्ण साहब, आनंद,
सीताराम कि चिन्मय? तो 50 का आंसर होगा बालकृष्ण साव। तबला बालकृष्ण बजाते थे। तबला में ब है, बालकृष्ण में ब है, इसे याद कर सकते हैं आप। अगला देखिए, झांझ क्या बजबे जाना हल? झांझ बजाने कौन जानता था? आनंद, चिन्मय, बालकृष्ण या सीताराम? इसका आंसर होगा चिन्मय। चिन्मय जो है झांझ बजाता था और गीत लिखता था, है ना। ढोलक बजबे क्या जाना हल? ढोलक बजाने कौन जानता था? आनंद, सीताराम, बालकृष्ण या चिन्मय? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सीताराम। एक सीताराम एक्स्ट्रा आता है ना 3 आदमी से, तो ये ढोलक वाला है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा आदमी है वो ढोलक वाला है। अगला सवाल 61 नंबर का देखिए, महीना दू महीना के भीतरे तस खेलबा सब कर चर्चा दूर दूर तक फैलल। धार्मिक कार्यक्रम में, सामाजिक कार्यक्रम के, सांस्कृतिक कार्यक्रम के या राजनीतिक कार्य के किस काम का जो है चर्चा दूर दूर तक फैल गया महीना दो महीना में? इसका आंसर क्या होगा? 61 नंबर का सी होगा, है ना। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो शुरू किए हैं लोग, इसका चर्चा दूर दूर तक फैल गया। अगला सवाल है, सांस्कृतिक केंद्र केकर घरे खोलल गेल? सांस्कृतिक केंद्र है जो है वो किसके घर में खोला गया था? आनंद का या चिन्मय का या सीताराम का या बालकृष्ण का? किसके घर में खोला गया था? तो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है ना, या केंद्र जो है ना, ये चिन्मय के घर में खोला गया था। चिन्मय के ही घर में खोला गया था। अगला सवाल देखिए 63 नंबर का, लेखक चितरंजन महतो चित्रा जी कहानी समय कटवा ताश खेला कौन घटना पर आधारित है? ये जो कहानी है ये किस घटना पर आधारित है? आप बीती घटना पर, काल्पनिक घटना पर, सामाजिक घटना पर या राजनीतिक घटना पर? किस पर ये आधारित है? तो ये कहानी जो है ना आप बीती पर आधारित है, आप बीती पर, ठीक है। अगला सवाल देखिए 64 नंबर का, ताश का नशा केकर नशा से तेज बतवल गया है? ताश का नशा जो है किसकी नशा से तेज बताया गया है? दारू के नशा से, ड्रग्स से, गांजा से या भांग से? किससे तेज बताया गया है? तो ये जो है ना ताश का नशा शराब के नशे से भी बहुत ज़्यादा होता है, इसी इसका आंसर होगा ए नंबर, ए नंबर, दारू का नशा। अगला सवाल देखिए 65 नंबर का, छोट बकरी की चर्चा दूर दूर तक कौन कारण हवे लागल? छोट बकरी का चर्चा जो है दूर दूर तक किस कारण से होने लगा? सांस्कृतिक कार्यक्रम के कारण से, ताश खेले के नाम है, खेती बाड़ी के नाम है या राजनीतिक नाम है? तो ये जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हुआ ना उसके नाम से ये इसका चर्चा दूर दूर तक होने लगता है, ठीक है। ये था क्वेश्चन 65 तक। अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल जो कि 1 नंबर से शुरू होगा, ठीक है। 1 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा 60 तक। तो 65 और 60 कितना हो गया? 65 और 60 125। आज टोटल हम लोग 125 क्वेश्चन करने वाले हैं। एकदम पानी नहीं पी लीजिए, पानी मुझे पीना चाहिए ना, गला मेरा सूख रहा है, आपको क्यों बोल रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? सांस्कृतिक झगड़ा ककर लिखल कहानी लागे? ये जो कहानी है सांस्कृतिक झगड़ा ये किसका लिखा हुआ है? चितरंजन महतो चित्रा का, पंचम महतो का, गयाधर महतो का या डॉक्टर बी एन अवतार का? ऑब्वियसली इसका आंसर ए नंबर होगा, ये लिखा हुआ है चितरंजन महतो चित्रा का। अगला सवाल, सांस्कृतिक झगड़ा कहानी में मुख्य पात्र है, इसका मेन कैरेक्टर कौन है? सनातन संस्कृति और आधुनिक संस्कृति, सोहन मोहन, सूरज नारायण चौधरी और देवा चौधरी, राम नारायण और गंगला ओझा? इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर, है ना। संस्कृति का झगड़ा है तो संस्कृति इसमें मेन रोल में रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये है हमारा सांस्कृतिक झगड़ा पाटे प्राचीन संस्कृति ककरा कहल गया है? किसको प्राचीन संस्कृति बोला गया है? प्राकृतिक वातावरण वन झारे बढ़ल फैलल संस्कृति के, नदी धारे पोंगाय संस्कृति के, वन और नदी धारे विकसित संस्कृति के, कौनों ने? किसको बोला गया है? तो ये बोला गया है प्राकृतिक वातावरण वन झार में बढ़ा और फैला हुआ संस्कृति को, इसको प्राचीन बोला गया है। अगला सवाल 4 नंबर देखिए, सांस्कृतिक झगड़ा पाटे आधुनिक संस्कृति ककरा कहल गया है? आधुनिक किसको बोला गया है?
नदी धारा पोंगल संस्कृति क्या, या बोन नदी पोंगल संस्कृति क्या, या ए और बी दियो, या ककरो ने, किसको बोला गया है? इसका जवाब होगा ए नंबर, नदी धारा पोंगल संस्कृति क्या। नदी किनारे संस्कृति का विकसित हुआ है उसे आधुनिक संस्कृति कहा गया है। आगे देखिए अगला सवाल 5 नंबर का, संस्कृति कर झगड़ा कहनीय सभ्यता कर जड़ भाव ककरा कहल गया है, किसको बोला गया है? संस्कृति की सभ्यता का जड़, ये संस्कार को, संस्कृति को, कि दोनों को, या सिर्फ संस्कृति को? इसका जवाब होगा सी नंबर, दोनों को, संस्कार और संस्कृति को। ठीक है, संस्कार और संस्कृति को सभ्यता का जड़ बताया गया है। अगला सवाल देखिए, संस्कृति का झगड़ा कहनीय संस्कृति के जड़ भाव ककरा कहल गया है? क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन अलग है। रहन सहन के, व्यवहार विचार के, या दोनों को, या संस्कृति को? इसके आंसर भी सी नंबर होगा। ठीक है, रहन सहन और व्यवहार विचार ये सभी जो है जड़ है सभ्यता का। यहाँ पे सभ्यता का जड़ बताया गया ना, सभ्यता का जड़ और ये संस्कृति का जड़ है, अलग क्वेश्चन है, सेम नहीं है। आगे देखिए, कई रकम कर मानव जाति के उद्भव विकास पावा है, कितने तरह का मानव जाति का उद्भव विकास पाया जाता है? 4 तरह का, 3 तरह का, 0 तरह का, या 6 तरह का? इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा 3 तरह का। ठीक है, 3 तरह का। अगला सवाल, कौन 3 रकम कर मानव के उद्भव विकास पावा है? 3 तरह का जो मानव विकास है वो कौन कौन सा है? ऑस्ट्रेलियन, मंगोलियन, द्रविडियन, ये सब है। इसका आंसर सबसे आसान, आंख मूंद के डी मार दीजिए। 3 तरह का बोला है ना, और 3 ही यहाँ नाम दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर होगा। चलिए, इससे आसान सवाल और क्या रहेगा एग्जाम में। 9 का देखिए, कई रकमक संस्कार पावल गेल है, कितने तरह का संस्कार पाया गया है या पाया जाता है? 3 तरह का, 4 तरह का? अगला सवाल हमारा है 9 नंबर का, कई रकमक संस्कार पावल गेल है, कितने तरह का संस्कार पाया गया है या होता है? 3 तरह का, 4 तरह का, 2 तरह का, या 5 तरह का? इसका जवाब होगा संस्कार कुल 2 तरह के होते हैं, सी नंबर। इसका जवाब कितना होगा? सी नंबर, 2 तरह का। अगला सवाल देखिए 10 नंबर का, पहिल संस्कार ककरा कहल गया है? पहला संस्कार किसको कहा गया है? सनातन संस्कृति का, प्राकृतिक वातावरण के, बौन पहाड़क जन्म संस्कृति के, या ई सभी के? इसका जवाब होगा डी नंबर। ठीक है, इन सभी को पहला संस्कृति कहा गया है, जो सनातन संस्कृति है, प्राकृतिक वातावरण में जन्मा है, या जंगल झाड़ में जिसका प्रादुर्भाव हुआ है। ठीक है, डी नंबर, इस सब है। अगला सवाल देखिए 11 नंबर का, आधुनिक संस्कृति ककरा कहल गया है? आधुनिक संस्कृति किसको कहा गया है? नवीन संस्कृति को, आदि संस्कृति को, ए और बी दोनों को, या बौन पहाड़ जन्मल में जन्म संस्कृति को? इसको तो नहीं कहा जाएगा, इसको भी नहीं कहा जाएगा। ठीक है, यानी कि इसलिए ये भी नहीं होगा, यानी कि ये आंसर होगा 11 का 1 नंबर। आदि संस्कृति व सनातन संस्कृति कहल जा है, किसको कहा जाता है? आदि संस्कृति या सनातन संस्कृति? प्राकृतिक वातावरण में बढ़ल संस्कार, बौन झारे बढ़ल फल संस्कार, पहिल संस्कार के, या ई शोभे के? इसका उत्तर होगा ई शोभे के। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 में, भारत कई रकम का संस्कृति कर विकास भेल रहे? भारत में कितने तरह का संस्कृति का विकास हुआ है? इसका ऑप्शन क्या क्या है? 2 तरह का, 4 तरह का, 3 तरह का, या 1 तरह का? इसका सही जवाब होगा 2 तरह का, ए नंबर। अगला सवाल देखिए 14 नंबर का, मैदानी क्षेत्र बढ़ल फैलल संस्कृति में बेसी पावल जा है। मैदानी क्षेत्र में जो संस्कृति बढ़ा फैला है, इसमें ज़्यादा क्या पाया जाता है? नवीनता, आधुनिकता, ए एंड बी दोनों, या परंपरा? इसका सही जवाब होगा सी नंबर, नवीनता और आधुनिकता। अगला सवाल 15 नंबर का, बौन झारे बढ़ल फैलल संस्कृति के बेसी पावल जा है, इसमें क्या पाया जाता है? जंगल झाड़ में जो फैलता है उसे क्या पाया जाता है? इसका ऑप्शन है परंपरा, आधुनिकता, प्राचीनता, या ए एंड सी, मतलब परंपरा और प्राचीनता। जंगल झाड़ में जन्मा है यानी कि सनातन संस्कृति, आदि संस्कृति, इसमें क्या होगा? इसमें परंपरा और प्राचीनता होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा डी नंबर, ए एंड सी, है ना। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16।
संस्कृति का झगड़ा कौन रकम कहनी ला गई। संस्कृति का झगड़ा किस तरह का कहानी है, सामाजिक, शब्द चित्र, पारिवारिक या धार्मिक। ये किस तरह का है बताइए। ये है शब्द चित्र जैसा, ठीक है। एक इमेज बनाया गया है, चित्र बनाया गया है बातों से। आगे देखिए 17 नंबर का सवाल, मैदानी संस्कृति में केकर प्रधानता बतवल गेल है। मैदानी संस्कृति में किसका प्रधानता बताया गया है, नवीनता या प्राचीन परंपरा का, नवीनता या आधुनिकता का, प्राचीनता और नवीनता का, या ईसोभे का। तो इसका जवाब क्या होगा, सही ना बताइए। इसका सही जवाब होगा नवीनता और परंपरा। मैदानी संस्कृति में नवीनता और परंपरा की प्रधानता बताया गया है। अगला सवाल देखिए 18 नंबर का, प्राकृतिक संस्कृति का जन्म कहाँ भेल है। प्राकृतिक संस्कृति का जन्म कहाँ हुआ है, प्राकृतिक वातावरण में, जंगल झाड़ में, मैदानी क्षेत्र में, या घर में, या ईसभे में। इसका जवाब क्या होगा 18 नंबर का, इसका जवाब होगा प्राकृतिक वातावरण में, जंगल झाड़ में, ठीक है। प्राकृतिक संस्कृति का जन्म प्राकृतिक वातावरण में होता है या हुआ है। 19 नंबर का सवाल देखिए, प्राकृतिक संस्कृति का दूसरा नाम बतवल गेल है। प्राकृतिक संस्कृति का दूसरा नाम क्या है, सनातन संस्कृति, पहिल संस्कार, पुराना संस्कृति, या ईसभे। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये सभी है ना, ये सभी। प्राचीन का ये सभी नामे हैं। आगे देखिए, सनातन संस्कृति का लोक सब नाम देवे हलथिन। सनातन संस्कृति का आदमी लोग क्या नाम देता था, आर्य संस्कृति, आर्य संस्कृति, अनार्य संस्कृति, ए एन बी, वातावरण, ठीक है। ये आर्य है मतलब आर्य पढ़ते हैं हम लोग ना, वो आर्य है, आर्य अनार्य। तो क्या होगा, प्राचीन का सनातन का क्या नाम है, आर्य या अनार्य, क्या कहेंगे उसको, इसको कहेंगे अनार्य, है ना, क्या कहेंगे, अनार्य संस्कृति। आगे देखिए 21 नंबर का, संस्कृति का झगड़ा कर मांझे भेटा है, बीच में कौन आता है। संस्कृति झगड़ा बीच में क्या आता है, अमीर या डमरू, आर्य या अनार्य, करिया या बिहार, मोटा या ढपचा, क्या आता है। इसका आंसर होगा आर्य और अनार्य, ठीक है। ये सारे ऑप्शन अजीब हैं, अलग हैं, मतलब नहीं है, मतलब हमारा इससे है बी नंबर से, आर्य और अनार्य दोनों बातें होती हैं ना। आगे देखिए, संस्कृति का झगड़ा में केकर मांझे झगड़ा देखल गेल है। किसके किसके बीच में झगड़ा दिखाया गया है, सनातन संस्कृति और आर्य संस्कृति, चुनिया और डमरू, झारखंड और बिहार, फुलेसरी और रघुनाथ। क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा ए नंबर, सनातन संस्कृति और आधुनिक संस्कृति के बारे में। हमारा अगला सवाल है 23 नंबर का, देश क्षेत्र का विकास कैसे हुआ है। देश का क्षेत्र का विकास कैसे होता है, गांव से, विचार से, व्यवहार और विचार धरनाठी, या माटी से। इसका आंसर क्या होगा, आप लोग सीधे जवाब दीजिए। इसका आंसर होगा सी नंबर, व्यवहार और विचार से। अगला सवाल 24 नंबर का, बड़ बड़ नदी बनबल समतल माटी बाढ़ चक्रार संस्कृति का नाम देल हत। इसका क्या नाम दिया गया है, इसका नाम दिया गया है, ऑप्शन क्या क्या देख लीजिए, आर्य, मैदानी, आधुनिक, या ईसोभे। इसका आंसर हो जाएगा ईसोभे। ये सभी नाम दिया गया है ना, ये सभी नाम दिया गया है। चलिए आगे देखिए अगला सवाल 25 नंबर का, प्राकृतिक संस्कृति में कौन चीज़ का प्रधानता रहा है। प्राकृतिक संस्कृति में किस चीज़ का प्रधानता रहता है, नवीनता का, प्राचीनता और परंपरा का, ए और बी का, या आधुनिकता का। तो प्राचीन है ना, प्राकृतिक है ना, प्राचीन रहेगा, मतलब प्राचीनता और परंपरा का प्रधानता रहेगा।